प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी का चैप्टर नंबर 3 यानी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक या तंतु से वस्त्र तक की पूरी कहानी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि फाइबर या तंतु क्या होता है। तो आप सब ने ज़रूर धागा तो देखा होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में थ्रेड कहते हैं। असली में जो तंतु है, अगर हम उस धागे को भी हल्का पूरा का पूरा खोल दें, मतलब उसके अंदर 3-4 आपस में लिपटे हुए होते हैं, वो जो अकेला हमारे को प्राप्त होगा, वो जो धागे से 3-4 जो लिपटे हुए हैं उनमें से अकेला जो स्ट्रैंड हमारे को प्राप्त होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। अब इसकी दूसरी परिभाषा या इंग्लिश में परिभाषा जो होगी, डेफिनेशन जो होगी, दैट विल बी द फाइनर पार्ट ऑफ द थ्रेड इज रेफर्ड टू एज ए फाइबर। मतलब सबसे पतले वाला जो धागे का पार्ट होगा। दूसरी परिभाषा जो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे कोई ऐसी वस्तु जो हमारे लिए मौजूद है, जिसको हम लोग लगातार अगर हम बुनाई करें, पतले पतले उसकी बुनाई करना स्टार्ट करें, तो हमारे पास हमारे को क्या मिल जाएगा? हमारे को जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे तागा, और तागे से फिर बाद में जा कर के अगर उसकी बुनाई करेंगे तो हमारे को प्राप्त होता है फिर वस्त्र। तो इंग्लिश में अगर हम बोलें तो फाइबर जो है ऐसे मटेरियल हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, पतले पतले लगातार चलने वाली चीज़ों की तरह, और जो मुड़ भी सकते हैं, लचीले हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स हैं, जो जिनको हम आपस में स्पन करते हैं, तो हमारे को क्या प्राप्त होता है? वी गेट दे आर कन्वर्टेड इनटू yarns एंड मेड इनटू देन कन्वर्टेड इनटू fabrics। तो डेफिनेशन आएगी, फाइबर्स आर द मटेरियल विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन कंटिन्यूस एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड स्पन इनटू yarn एंड मेड इनटू फैब्रिक। तो ये हो गई हमारी फाइबर की डेफिनेशन। यहाँ पर जो एरो का निशान है ये फैब्रिक से आ रहा है, असली में ये फाइबर से आना चाहिए। अब जब हमने पहले तैयार किया, वो था आपका फाइबर, जो हमें नेचुरली प्राप्त हो सकता है या सिंथेटिक रूप से लैब में डेवलप हो सकता है, जिनको हम संश्लेषित रेशे बोलते हैं। फिर जो हमारे को फाइबर मिला, फाइबर से हम लोग क्या बनाएंगे? तंतु से हमारे बनेंगे तागे या यान। यान से फिर जा कर के हमारा बनता है फैब्रिक। तो यान को हम लोग क्या बना रहे हैं? उससे फैब्रिक। यान को हम हिंदी में बोलते हैं तागे। तागों, तंतु से बने तागे, तागों से फिर हमारा बना आपका वस्त्र। चलिए अब हम देखते हैं कि फैब्रिक या वस्त्र होता क्या है। फैब्रिक क्या है? फैब्रिक को हम लोग बोलते हैं एक कपड़ा की तरह मटेरियल, जो कब हमें प्राप्त होता है? या तो हम बुनाई करेंगे या बंधाई करेंगे। आपने देखा होगा कि जो ऊनी कपड़े हैं, उसके जैसे स्वेटर हो गया, आपका सिलाई लेकर के मम्मा, दीदी, चाची, मामी सब बुन रहे होते हैं, तो वो हो गई बुनाई। या फिर आपने जगह जगह लगी हुई खड्डियाँ देखी होंगी, जहाँ पर जो धागे लगे होते हैं और उनको खड्डी की सहायता से, मशीनों की सहायता से उसको बुन करके क्या तैयार कर लेते हैं? बंधाई करके या बुनाई करके हम क्या तैयार कर लेते हैं? वस्त्र तैयार कर लेते हैं। इंग्लिश में हम बोलेंगे फैब्रिक आर डिफाइंड एज ए क्लोथ मटेरियल मेड बाय नीटिंग और वीविंग ऑफ थ्रेड्स टुगेदर। जब धागों को एक दूसरे के ऊपर बुनाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका फैब्रिक बन जाएगा। अब बात आती है कि फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। फाइबर आपकी कक्षा में जो हम पढ़ने वाले हैं, मेनली 2 प्रकार के, एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। जो रेशे हैं या तंतु हैं वो हमारे 2 प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक रेशे और दूसरा संश्लिष्ट या संश्लेषित रेशे। चलिए बारी बारी करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं प्राकृतिक रेशों के बारे में। जब शब्द आ गया प्राकृतिक या नेचुरल, ठीक है ना, तो हमारे दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए कि हमें प्राकृतिक वस्तुओं से, चाहे वो
पादप हों चाहे वो जंतु हों, मीन्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल सोर्सेस। अब इसमें एक वर्ड है मिनरल सोर्सेस, वो भी हम आपको समझाते हैं। या हम हिंदी में बोलें तो ऐसे तंतु जो हमारे, या ऐसे रेशे जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पादपों से, जंतुओं से या खनिज पदार्थों से। अब खनिज पदार्थों वाले आपने शायद नहीं देखे होंगे, या मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। आप लोगों ने कई जगह पे जो हम बोलते हैं उनको सीमेंट की चादरें बिछी, जैसे नालीदार टीन की चादरें होती थी ना, उसी प्रकार जो है सीमेंट की भी हल्की हल्की चादरें होती, जिसको हम लोग एस्बेस्टॉस बोलते थे। ये जो चादरें होती हैं, ये जो ऊपर शीट्स बिछाई जाती थी छतों के ऊपर, जो उनको हम लोग क्या कहते, वो कहाँ से प्राप्त होती है, पहली बात तो उनको एस्बेस्टॉस शीट कहते थे। वो हमारे को, वो एक किस्म का एक फाइबर है, तंतु है, जो लैब में डेवलप हुआ था। उसको हम लोग जो है वो, उसका जो मेन सोर्स है, स्रोत है, वो है मिनरल्स, क्योंकि वो सीमेंट से बना है ना। सीमेंट की चादर बोलते हैं उनको, असली में वो एस्बेस्टॉस चादर कहलाती है। दूसरे आ जाते हैं कुछ, जैसे आपको हम ऊन की बात करें, ऊन कहाँ से मिलती है हमें, भेड़ से मिलती है, याक से मिल सकती है, ऊँट से मिल सकती है, ये सारे हमारे को बकरे से मिलती है, जिसको पश्मीना वूल बोलते हैं, और पश्मीना बकरों से मिलती है वो हमारे को, तो अंगूरा वूल उसको कहा जाता है। और पादपों से हमारे को, पादपों से अगर हम उदाहरण की बात करें तो पादपों से हमारे को जो प्राप्त होता है, जैसे कि आपकी रुई हो गई, जैसे कि आपका पटसन हो गया, ये आपका नारियल के रेशों से हम लोग जो हैं वो अपने फुट मैट बनाते हैं। गद्दे जो बनते थे वो नारियल के रेशों से बनते थे। पायदान, फुट मैट का मतलब है पायदान। और हमारे मैट्रिसेस प्लस आपके पहले सोफ़ों के अंदर जो भरे जाते थे, जो फिलिंग होती थी, वो भी जो होती थी वो नारियल के रेशे भरे जाते थे। एक और चीज़ जो मैं आगे आपको क्लियर करने वाला हूँ, चलिए आगे जाके बात करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है दूसरा किस्म जो है सिंथेटिक फाइबर, जिसको हम लोग संश्लेषित रेशे बोलते हैं। ये जो होते हैं, ये मनुष्य द्वारा कुछ केमिकल्स की सहायता से जो है लैब के अंदर तैयार किए जाते हैं, या आजकल फैक्ट्रियों के अंदर तैयार किए जाते हैं। इसमें अब आप बोलेंगे ये तो हमने देखे ही नहीं, तो बच्चे जो आपने ज़्यादातर देखे हैं वो संश्लेषित रेशे ही हैं, क्योंकि प्राकृतिक रेशों की दो तीन कमियां होती हैं। नंबर एक, कि प्राकृतिक रेशे बहुत महंगे होते हैं। जैसे सिल्क से, सिल्क वॉर्म से, सिल्क के कीड़े से हमारे को सिल्क मिलता है, लेकिन उसका रख रखाव जो है वो बहुत महंगा है, हमारे को बहुत कॉस्टली पड़ता है सिल्क, क्योंकि वो बहुत, जो रेशे हमारे को प्राप्त होते हैं, जो हम कक्षा 7वीं में पढ़ेंगे, वो बहुत मेहनत से प्राप्त होते हैं, उसकी कीमत अधिक होती है, उसका रख रखाव महंगा है। दूसरी बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और वो ईज़िली ख़राब भी हो जाते हैं। लेकिन जो संश्लेषित रेशे होते हैं, एक तो वो बहुत मजबूत होते हैं, सस्ते होते हैं, हल्के होते हैं, लेकिन उनकी एक ही कमी होती है कि जैसे ही उनसे अगर आग या चिंगारी को इनसे टच हो जाए, तो वो एकदम से आप, उनके अंदर बड़ा सा छेद बन जाता है, और वो आपके शरीर के साथ, आपकी बॉडी के साथ वो चिपक जाते हैं। ये जो सिंथेटिक फाइबर है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो कौन से फाइबर हैं। ये वो फाइबर हैं जो सिंथेसाइज्ड होते हैं, सिंथेसाइज मतलब बनाए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, इंडस्ट्री के अंदर कुछ केमिकल्स की सहायता से। तो ये चीज़ तो हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे पास है क्या। दूसरा, हमने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सिंथेटिक फाइबर था, इसका नुकसान भी मैंने और फ़ायदा भी आपको बता दिया। इसके बाद हमारे पास आता है कि एग्ज़ाम्पल क्या होगा। मैंने बोला आप सब इसको पहनते हैं, यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ। आपने बैग की तनियाँ देखी होंगी, बैग की तो तनियाँ होती हैं, उसमें जो
नरम नरम सा आपको, जहाँ से आप उसको टाइट और ढीला करते हैं स्कूल बैग को, वो वाली चीज़ जो होती है वो आपकी नायलॉन से बनी होती है। रेयॉन, रेयॉन जो जिसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, नकली सिल्क भी कहते हैं, वह हमारे जो है सिल्क की तरह चमकीला होगा। आप लोगों ने आजकल फाइबर की रजाइयाँ देखी होंगी, उसके अंदर इस्तेमाल होता है। हमारे जूतों को ऊपर जो आप बोलते हैं प्लास्टिक की जाली सी है, वो आपकी नायलॉन और से बनती है। और आपने लेस जूतों के इस चीज़ से बनते हैं। बहुत सारी वस्तुएं जो हैं वो हमारी जो है नायलॉन, रेयॉन और कपड़े, मैक्सिमम कपड़े जो हम लोग पहनते हैं, आप लोगों ने सुना होगा पॉलिस्टर। वो पॉलिस्टर नहीं है, वो पॉलीएस्टर है, पॉलिस्टर, ठीक है। और पॉलिस्टर जो होता है वो हमारे जब हम अगली क्लास में क्लास 8th में जाएंगे, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो उससे हमारे मैक्सिमम कपड़े बने होते हैं। इसमें टेरिलीन वगैरह आ जाता है। तो ये हो गया हमारा सिंथेटिक या संश्लेषित फाइबर या तंतु। इसके बाद हम बारी बारी दोनों के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब नेचुरल फाइबर जो है, जिसको हमने प्राकृतिक रेशे बोला, ये दो प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। एक पौधों से, पादपों से, जिसको हम लोग प्लांट फाइबर कहते हैं। दूसरा जंतुओं से या जानवरों से, जिसे हम लोग एनिमल फाइबर कहते हैं। चलिए सबसे पहले प्लांट फाइबर को कर लेते हैं। ये हमें जो प्रकृति ने दिए हैं, नेचर से हमें ऑब्टेन्ड होते हैं प्लांट से। जो प्लांट फाइबर है वो हमारे को कॉटन हो गया, वूल हो गया, जूट हो गया, ये सारे के सारे आपका कपास, पटसन और रुई, ये हमारे को पौधों से प्राप्त होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पौधों से आपने लिया तो एक ही भाग से हमें प्राप्त हो जाएंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे पटसन है, पटसन हमारे को, जिसको हम इंग्लिश में जूट कहते हैं, ये हमारे को, जो पटसन का पौधा होता है, जूट का पौधा होता है, ये असम, बंगाल वाली साइड बहुत ज़्यादा होता है। उसको, उसके जो आपके तना होता है, उसके फाइबर से, उसके तंतुओं से हमारे को ये, उसके छिलके निकाल करके हमारे को ये रेशा प्राप्त होता है, जिससे हम लोग ये फाइबर प्राप्त होता है, जिससे हम लोग धागा बनाते हैं। और धागे से यान बनता है, यान से आपका जा करके जो है फैब्रिक बनता है, मतलब तंतु से तागा बनेगा, तागे से फिर हमारे वस्त्र बन जाएंगे। ये हमारे को ध्यान रखना है। तो ये एक तरीका है। अब कैसे बनता है वो भी हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारे को रुई प्राप्त होगी, रुई हमारे को जो प्राप्त होती है वो कपास के, सॉरी, रुई जो है वो हमारे को पौधे के, जिस पौधे में वो लगी होती है, उस पौधे के हमारे को फूल से नहीं प्राप्त होती, उसके फल से प्राप्त होती है। हम ये कंफ्यूज होते हैं कि वो फूल है, क्योंकि वो हमें आदत पड़ी होती है कि खिल रहा है तो फूल होगा। जिस भी चीज़ के अंदर बीज है वो फूल नहीं है, वो क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। तो वो हमें उसके फल से प्राप्त होती है। तो ये हमारे को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएँ तो हमें जड़ों से भी प्राप्त होते हैं, कई चीज़ों से अलग अलग टाइप के रेशे हमारे को पादपों से प्राप्त होते हैं। अब हमने एक नारियल की बात की थी, जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। नारियल के रेशे जो होते हैं उनको अलग अलग करके रस्सियाँ बनाई जाती हैं। उनको जो आपने नारियल देखा होगा ना, घर में चटनी बनती है उस नारियल की, उसके जो रेशे होते हैं उससे पायदान या फुटमैट बनाए जाते हैं बाहर के रखने के लिए, सुंदर सा वेलकम लिखा होता है। और एक और काम होता है उनसे, जो हम लोग उनको इस्तेमाल करके मैट्रेसेस वगैरह, गद्दे वगैरह भी बनाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है इनको, कि ये कहाँ से प्राप्त हुए, हमें पादपों से या प्लांट फाइबर। इसके बाद आ जाते हैं हमारे एनिमल फाइबर, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जांतव रेशे जिनको कहा जाता है। ये जो जांतव रेशे हैं या एनिमल फाइबर है, ये हमारे को जानवरों से प्राप्त हुए हैं। इनको हम लोग प्रोटीन फाइबर भी कह देते हैं। और ये बहुत, क्योंकि ये अभी संश्लेषित नहीं है ना, क्योंकि ये हमारे को कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, ये हमारे को पौधों से या जानवरों से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये इको फ्रेंडली भी होते हैं, हमारे वातावरण हितैषी भी होते हैं। इनको उस तरीके से भी बुलाया जाता है इको फ्रेंडली फाइबर्स। जैसे आपकी भेड़ से
ऊन प्राप्त होती है, ऊँट से प्राप्त होती है, याक से प्राप्त होती है। अंगूरा वूल की बात की, जो हम लोग पश्मीना शॉल्स बनती हैं, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सिल्क वॉर्म, सिल्क रेशम के कीट से जो हम उसको पालन करते हैं, उसको पालते हैं, जो किस पे पलता है सबको पता होना चाहिए, शहतूत पे पलता है। ठीक है, शहतूत के पत्तियों पे पलता है। और जब वो कोकून बन जाता है तो ककून अपने बनने के बाद वो तैयार होकर के निकल जाता है, उसमें से बड़ा होकर के निकल जाता है। वो जो पीछे आपका कोकून जो कवरिंग बचती है, उस कवरिंग से हम लोग रेशे डेवलप करते हैं, जो हम कक्षा 7वीं में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमने आगे पढ़ना है वो है जो प्लांट फाइबर है वो कैसे कैसे होते हैं। एक हमने बात की जूट की, तो जूट कहाँ से हमें, जूट का आप लोगों ने बैग देखे होंगे जो हम लोग हाथों में लेकर के चलते हैं, वो जूट के बैग होते हैं। एक तो याद रखिए, हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं नारियल और जूट को। नारियल अलग चीज़ है, जूट को हम लोग पटसन कहते हैं, नारियल को कोकोनट फाइबर्स कहते हैं। ठीक है ना, तो दोनों बातों में फ़र्क है। वो बड़ा रफ सा होता है, बड़ा छूने में कठोर सा होता है, ये उतना कठोर नहीं होता। इससे साड़ियाँ वगैरह भी बनती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे को उसकी स्टेम से, उसके तने से प्राप्त होता है जूट प्लांट के। ये सॉफ्ट होता है, चमकीला होता है, और सिल्क की तरह इसके अंदर जो इसका टेक्सचर होता है वो सिल्क की तरह होता है। और ये ज़्यादातर बरसात वाला मौसम है, रेनी सीज़न है, वेस्ट बंगाल में, बिहार और असम में उगाया जाता है। दूसरा आता है आपके पास कॉटन, जिसको आप लोग कपास या हम लोग लोकल लैंग्वेज में रुई भी कह लेते हैं। कॉटन जो है वो हमें कॉटन बॉल से, या हम कपास के गोलक कहते हैं। ठीक है ना, गोल गोल जब वो फटेगा उसमें इसके बीच में से निकलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप सब ने भी प्लांट रेशे फाइबर घर में कईयों के निकालते होंगे। अक का पौधा आप सब ने देखा होगा, अक के पौधे से भी हमारे को फाइबर मिल जाता है। ठीक है ना, उसमें जब वो फूलता है तो उसका जब फल तैयार होता है तो उसके अंदर से भी हमारे को क्या प्राप्त होते हैं, रेशे प्राप्त होते हैं। या आप एक काम कीजिएगा, अपना दादा दादी से पूछिएगा कि पहले जो हमारे यहाँ जानवरों को एक घास डाला जाता है जिसको हम लोग ब्यूड़ बोलते हैं। ठीक है, जो जानवरों को बांधने के लिए जोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वो जोड़े आजकल तो प्लास्टिक के आना शुरू हो गए, प्लास्टिक का बोलबाला हो गया है। वरना पहले जो जोड़े तैयार किए जाते थे वो ब्यूल की डंडियों से तैयार किए थे। ब्यूल की डंडियों को पानी के अंदर कई दिन नरम होने के लिए छोड़ दिया था, फिर उनको बड़े बड़े पत्थरों पर पीटते थे। जब वो गल जाता था ब्यूल थोड़ा सा, तो उसको पीटते थे। उसके अंदर से वो जो उसकी छाल होती थी, उसकी बार्क जो होती थी, वो डंडियों को छोड़ देती थी, और डंडियाँ अलग जलाने के लिए काम आ जाती थी। और वो जो रेशे होते थे उनको धो करके पानी के अंदर हम लोग फिर बुनाई करते थे और जोड़े तैयार होते थे। अभी भी जोड़ों का इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी धामें बनती हैं ना, उन धामों के अंदर जब वो बड़ी बड़ी चुरोटियाँ उतारनी होती हैं तो उन जोड़ों का इस्तेमाल अभी उनके लिए भी किया था। कई घरों में जो लोग मेहनती हैं वो लोग अभी भी जोड़े घर में ही तैयार करते हैं। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास, हम लोग कॉटन बॉल्स की बात कर रहे थे, गोलक की बात करते। ये हमारे को सीधे सीधे उसके कॉटन के सीड से प्राप्त होती है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, कॉटन के सीड से, क्योंकि ये प्रश्न हमारे पास जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आएंगे। ये काली जो पानी वाली ज़मीन है उसमें उगाए जाते हैं, गर्म माहौल में उगते हैं। और कॉटन से कपड़ा बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें 3-4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला होता है गिनिंग, फिर आता है स्पिनिंग, फिर वीविंग एंड नीटिंग। चलिए हम लोग करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि जो कौन से कॉटन जो है उसकी प्रोसेसिंग किस प्रकार होती है, या हम कहें कि फैब्रिक किस प्रकार बनता है। दूसरे तरीके से हम कहें तो कॉटन की प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें कि हम लोग कॉटन से जो किस प्रकार अपने कपड़ों तक पहुंच जाते हैं, किस तरह का तैयार हमारे कपड़े तैयार होते हैं। मैंने अभी बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, सबसे पहले तंतु, तंतु से तागे, तागों से आपके क्या बन रहे हैं, तंतु से तागे, तागों से वस्त्र।
तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला, फाइबर से यान, जब हम फाइबर की स्पन करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, स्पन का मतलब आपने गद्दी देखे होंगे, गद्दी चलते हैं और लट्टू सा हाथ में पकड़ा होता है और उसको ऐसे हाथ से आप लोग जोत भी जलाते हैं, जब जोत जलाते हैं रुई निकालते हैं ना, उसको बटते हैं ना ऊपर से, वो जो ऐसे ही बटना है अकेली रुई को जोत की पतली सी नोक बनाने के लिए, उसको हम लोग स्पनिंग कह रहे हैं, ठीक है ना, स्पन करना कह देते हैं उस, या इंग्लिश में जब इस प्रोसेस को कर रहे होंगे तो उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास, वो जब दो तीन तैयार हो गए उसके बाद एक दूसरे के ऊपर लपेटेंगे ताकि वो मजबूत हो जाएं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, थ्रेड बन जाएगा। और थ्रेड को एक दूसरे के ऊपर बुन के हम लोग फैब्रिक तैयार कर लेते हैं, वस्त्र तैयार कर लेते हैं। अगर आप अपने कपड़े को भी देखो तो उसमें से एक एक धागा साइड से कटा हुआ हो तो देखना एक एक धागा अलग अलग करके निकल रहा होता है, धागा निकल रहा होता है, और एक धागे को खोल के देखेंगे उसमें से अलग अलग तागे प्राप्त होंगे, जिससे हम लोग अलग अलग तंतु प्राप्त होंगे। क्लियर है ना। जैसे अगर आपने कुछ इसको करना है तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने जोत जलाने के लिए रुई तो सबके घर में होती है, उस रुई को लो, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पतली सी लेनी है और उसको बटना शुरू करना है। जब हम उसको बट देंगे तो फिर आपने तीन पतली पतली बनाई, फिर तीनों को एक दूसरे के ऊपर लपेटे, जैसे आप चोटी को लपेटते हैं, जो तैयार होगा वो आपका धागा तैयार हो जाएगा। लेकिन जो पहले था रुई थी वो क्या थी, तंतु थी, फाइबर था। उससे आपने क्या बनाया, जब आपने एक अकेली बत्ती बनाई वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी तागा। फिर तागे से आपने धागा बना दिया, धागे को एक दूसरे के ऊपर बुनते हुए वस्त्र बन जाते हैं। चलिए हम लोग कहते हैं, पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले जिसको इंग्लिश में ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है गिनिंग, जिसको हम लोग ओटना बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जब हमारे पास कॉटन निकलती है उसके अंदर हल्के हल्के बीज होते हैं, वो पहले तो हम उसको तोड़ते हैं, लेके आते हैं, वो जो बीज हैं उनको निकालते हैं, उस पहले तो उसको खोलेंगे ना, और ये देखिए आपके पास चित्र में भी दिखाया गया है, ये जो उसको बीजों को हम लोग निकालते हैं, हल्के हल्के बीजों को निकाल देंगे ताकि हमारे पास सिर्फ रुई रह जाए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कॉटन पॉड्स कहते हैं और हिंदी में कपास गोलक कहते हैं, ठीक है ना। जो कपास बीज हैं उनको निकाल दिया जाएगा, भिंडे से बने होते हैं, अपनी भाषा में बोले तो भिंडे से बने होते हैं, उन भिंडों से हमने बीज निकाल देने और उसको हाथ से अलग अलग करके, आजकल मशीनों का प्रयोग भी हो रहा है, इसको हम लोग ओटना या गिनिंग कहते हैं। तो अगर पूरी बात करें तो प्लांट फ्रॉम विच कॉटन इज पिक्ड कंटेन कॉटन सीड्स, जो भी जिस पौधे से हम लोग कॉटन निकालते हैं उसमें क्या होते हैं, कॉटन के बीज होते हैं, कपास के बीज होते हैं। और ये जो बीज को अलग करने का तरीका है गोलक से, कपास गोलक से, कॉटन पॉड से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। तो डेफिनेशन हो तो छोटी सी लिखनी है, वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग कपास के बीजों को कपास गोलकों से अलग करते हैं उसको हम लोग ओटना कहते हैं। द प्रोसेस इन विच ऑफ या प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दी सीड्स फ्रॉम द कॉटन पॉड इज नोन एज गिनिंग। तो गिनिंग जो है वो हाथों से भी हो सकती है और मशीन से भी हो सकती है, सामने आपको चित्र में दिखाया गया। गिनिंग करने के बाद अब हमने उनको अलग कर लिया है ना, अब आपके वो जो घर में आपको रुई मिल गई जोत जलाने के लिए वो तैयार हो गई, हमने साफ़ कर दिया, कहने का मतलब है गिनिंग में हम क्या कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या बोला, बत्ती बनाओ, उससे उसको जोत जलाने के लिए जैसे बत्ती बनाते हैं उस तरीके से बत्ती बनाने। स्पिनिंग में भी वही काम होता है, चाहे वो आप हाथ से करें चाहे वो आप मशीन से करें। हमने ऊपर बात की थी, गद्दी अपने पास एक लट्टू सा रखा होता है, धागे जो रुई होती है उससे पतला पतला करके उसके ऊपर वो जो है तागा तैयार करता है। तागा और धागा दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखिए, तागा और धागे में फ़र्क है। धागा तब बनेगा जब दो तीन तागे आपस में लिपट जाएंगे। The process of making yarn from the strands of fiber is called spinning. It can be done by hand. It can be done by hand or by machines. और by machines. देखो आपके सामने जो आपके पास तैयार की जा रही है, इसको रीलिंग भी कहा जाता है कई जगह पे। ये प्रोसेस आपके पास स्पिन व्हील की सहायता से प्रोसेस को हम स्पिनिंग कह देते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास, जब वो धागा तैयार हो गया, हम उस जो धागा तैयार हुआ
उस तागे को हम लोग आपस में बुनने के लिए, जो आपने जब हमने थोड़ी देर पहले बोला था, आपने जगह जगह खड्डियाँ देखी होंगी जिसमें शॉल्स वगैरह बनाई जाती हैं, वो आपने देखी होगी। ये जो बुनाई है इसको हम लोग बोलते हैं वीविंग। ठीक है, बुनाई को क्या बोलेंगे? वीविंग। तो सबसे पहला आया आपके पास गिनिंग, स्पिनिंग और वीविंग। ओटना, बुनाई। अब बुनाई और अब आपके पास वीविंग की हम लोग बात कर रहे हैं। वीविंग कर लेते हैं, चलिए। सामने आपके पास चित्र है, देखिए किस प्रकार खड्डी में एक के ऊपर एक को चढ़ाया जा रहा है। इस तरीके से उनको अरेंज किया जा रहा है मशीन के ऊपर कि वो हमारे पास एक फैब्रिक के फॉर्म में तैयार हो जाए। उसके बाद हम लोग जो है नीटिंग आता है, जिसमें ये वीविंग और नीटिंग जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग दोनों प्रोसेस से ही फैब्रिक तैयार होता है। नीटिंग के लिए आपके पास टोटल जो तरीका है उसमें क्या है, हम आपने सबने स्वेटर बुनते हुए देखा होगा, चाहे क्रोशी से बुने चाहे किसी चीज़ से। हम लोग जो हैं वो फाइबर को जो आपका यान तैयार हुआ था उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, फैब्रिक तैयार कर रहे हैं। तो कुल मिला के पूरे चैप्टर में हम लोगों ने यही पढ़ा कि जो हमारे को जो तंतु हैं, ये जो फाइबर हैं, उससे क्या प्राप्त हो रहा है, उससे उससे हमारे को प्राप्त हो रहा है जो है तागा प्राप्त हो रहा है, जिसको हम लोग यान कहते हैं। और यान से हमारे को फिर क्या प्राप्त हो रहा है, फैब्रिक प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? तो प्रोसेस, जब तंतु से तागा बनाया जा रहा है, उसके बीच में जो होगा उसको हम ओटना कहेंगे। उसके बाद जो हो रहा है वो फिर जब तागे से जो स्पिनिंग और होगी, फिर उसके बाद वीविंग और निटिंग से आपका कपड़ा या स्वेटर वगैरह तैयार हो जाता है। और ये तीन सभी विधियों से लास्ट में जा कर के आपके कपड़े तैयार करने के बाद, स्वेटर भी कपड़ा ही है ना, तो ये तैयार करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ठंड से अपना